पिछले भाग में हमने जाना कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना क्यों और कैसे की। अब आगे हिमालय की तलहटी में एक दिन शांतनु नदी किनारे अकेले शिकार पर निकले थे। गंगा की शांत लहरें बह रही थीं और तभी एक अपूर्व सौंदर्य की स्त्री को उन्होंने जल में उतरते देखा। उसके अंगों से जल मोती बनकर गिर रहा था। उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति थी। वो थी गंगा देवी साक्षात स्वरूप में। राजा शांतनु का हृदय डोल उठा। हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। शांतनु ने कहा। गंगा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है। आप मुझे कभी किसी कार्य के लिए प्रश्न नहीं करेंगे। यदि पूछा तो मैं चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने तुरंत स्वीकार किया। विवाह हुआ। समय बीता। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही उन्हें गंगा में डुबो दिया। राजा का हृदय बार बार कांपता रहा, पर शर्त के बंधन ने उन्हें मौन रखा। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में डुबाने का प्रयास किया, राजा चिल्ला पड़े, यह पाप क्यों? क्या तुम मां नहीं हो? गंगा रुक गई। उसकी आंखें नम थीं। राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ी। अब मैं जा रही हूं, लेकिन यह पुत्र जीवित रहेगा और इसका नाम होगा देवव्रत। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह एक वसु है जो शिव वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति पाने मेरे गर्भ से जन्मा है। अब मैं ऐसे स्वर्ग में शिक्षा दूंगी, समय आने पर वापस लौटाऊंगी। वर्षों बाद गंगा लौटी। हाथ में धनुष थामे एक तेजस्वी युवक साथ था, देवव्रत, जिसने वेद, शस्त्र, नीति, धर्म और सत्य की गहराइयों को आत्मसात कर लिया था। हस्तिनापुर में उसका स्वागत हुआ। वो सब गुणों में श्रेष्ठ था। प्रजा का प्रिय, पिता का गर्व, राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी। पर तभी नियति ने फिर करवट ली। राजा शांतनु एक दिन गंगा तट पर थे। वहीं उनकी दृष्टि पड़ी एक और अनुपम सौंदर्य की युवती पर, सत्यवती। वो नाव चला रही थी। राजा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरा बोला, मेरी पुत्री विवाह तभी करेगी जब उसका पुत्र ही भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बने। राजा मौन हो गए। देवव्रत को वे सदा उत्तराधिकारी मान चुके थे। राजा ने सत्यवती को त्याग दिया, पर भीतर से टूट चुके थे। देवव्रत ने जब पिता का दुहक देखा, वो सत्यवती के पिता से मिलने गया। तुम्हारी बेटी मेरे पिता से विवाह करना चाहती है, तो सुनो, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। पिता चुप रहे। और यदि तेरे पुत्र ने दावा किया? देवव्रत ने वहीं खुले आकाश के नीचे जल की साक्षी लेकर कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं होगी मेरी, ना उत्तराधिकारी ना अधिकार। ये व्रत इतना भीषण था कि देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। धरती कांप उठी। समय थाम सा गया। वो दिन था जब देवव्रत बना भीष्म, उस प्रतिज्ञा के कारण जिसने समूचे इतिहास की दिशा बदल दी। राजा शांतनु रो पड़े। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक स्वयं मृत्यु को न बुलाओ। और इस तरह भीष्म पितामह बने। वो योद्धा जो जन्म से अमर था, जो अपने वचन के लिए इतिहास का सबसे बड़ा त्यागी कहलाया। पर यह केवल शुरुआत थी। हस्तिनापुर की राजनीति, सत्यवती के पुत्र और वंश के उत्तराधिकारी का संघर्ष अभी बाकी था। अगले भाग में जानिए राजा विचित्रवीर्य, अंबा, अंबिका, अंबालिका की त्रासदी और वेदव्यास का महाप्रवेश।